जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने कई सारी सिफ़ात से, कई सारी खूबियों से नवाज़ा है और मौलाना तारिक जमील साहब से अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए भी बड़ा काम किया है। उन्होंने तबलीग के लिए बड़ी मेहनत की है। अपनी ज़िंदगी के 60 साल उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, अशात इस्लाम के लिए वक़्फ़ किए हैं और वो गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, शहर-शहर, गाँव-गाँव सिर्फ़ अल्लाह की पैगाम पहुँचाने के लिए, अल्लाह के दीन की तबलीग करने के लिए वो जगह-जगह पर दर-बदर फिरते हुए भी हमें नज़र आए। और यकीनन इसका जो सिला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उन्होंने देना है। और जिस तरह के मौलाना तारिक जमील साहब की एक लहज़ा है, जिस तरह उनका एक बोलने का अंदाज़ है, उनके एक लहजे के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी ख़ास मिठास रखी है, एक ऐसी तस्वीर रखी है, जो लोगों के दिलों में घर करती है। और कई ऐसे लाखों ख़ानदान हैं, लाखों लोग हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात को सुनकर बदली हैं और वो दीन इस्लाम की तरफ, अल्लाह के पैगाम की तरफ राग़िब होना शुरू हुए हैं और उन्होंने भी जो तबलीग है, उसकी मेहनत करना शुरू की है। अब हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब को कई दफ़ा तनकीद का सामना करना पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी थी, तो इमरान खान साहब के वो बहुत हक़ में थे, उनकी हुकूमत के लिए दुआएँ करते थे और लोगों को कहते थे कि ये जो तुम्हें हुक्मरान मिला है, इसकी कदर करो, ये रियासत मदीना की बात करता है। बहरहाल मौलाना तारिक जमील साहब को ये इस इमरान खान साहब की जो एक मोहब्बत की वजह से आप कह लें या उनसे लगाव की वजह से आप कह लें कि उनको शदीद किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ता रहा है वक़्तन-फ़वक़्तन। और तनकीद भी कोई गैर नहीं करते थे, उनके अपने लोग करते थे। मौलाना तारिक जमील साहब के कई ऐसे उस्ताद किराम मौजूद हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े उलमा हैं जिनके जिनकी शागिर्दी में मौलाना तारिक जमील साहब ने ये सारे मराहल तय किए हैं। जब उनकी तरफ से भी मौलाना साहब के ऊपर एक महाज़राई की जाती है, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाने की बात की जाती है, इज्तिमाआत में उनको ना बुलाने की बात की जाती है, तो ये यकीनन मौलाना तारिक जमील साहब के लिए तकलीफ़ का बायस बनता है, क्योंकि उनको एक सियासी पसंद नापसंद की वजह से उनके तबलीग के काम को टारगेट किया जाता है और उनको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। हम सोशल मीडिया के ऊपर जो मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात होते हैं, उसके नीचे फिर जो कमेंट्स आते हैं, जब इस तरह का कोई मामला उनके साथ होता है, तो वो इंतहाई नाज़ेबा अल्फ़ाज़ होते हैं, अखलाकियात से घिरे हुए होते हैं। तो यकीनन मौलाना साहब को इसकी तकलीफ़ होती होगी। किसी की पसंद नापसंद पे हमारा इख्तियार नहीं है और जो खिदमात मौलाना तारिक जमील साहब ने दीन इस्लाम के लिए की हैं, तबलीगी जमात के लिए की हैं, उसका सिला, उस मेहनत का जो सिला है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उन्हें देना है। लेकिन हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल ना करें और बल्कि ऐसी शख्सियत के बारे में बात ना करें, जिसका हमें प्रॉपर इल्म ही नहीं है। तो हम उनकी जो ख़यालात हैं, जो उनके नज़रियात हैं, हम उनको पस पर्दा करते हुए उनकी दीन को की मेहनत को देखते हुए, उनकी शख्सियत को देखते हुए, तो हमें उनका अदब व एहतराम करने में ज़रा भी कमी नहीं करनी चाहिए। जो उस्ताद का दर्जा रखने वाले होते हैं और जो उनके शागिर्द होते हैं, बाज़ दफ़ा नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन वो एक अदब व एहतराम के दायरे के अंदर होती हैं। लेकिन जब हम ये सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट सेक्शन में जाकर देखते हैं, तो हमें वहाँ पर नज़र आता है कि किस तरह जो बज़ाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ने वाले लोग हैं, वो किस-किस अल्फ़ाज़ से, किस-किस इल्क़ाबात से मौलाना तारिक जमील साहब को नवाज़ते हैं। तो ये इंतहाई गैर मयूब है, नामुनासिब है। इससे इज्तिनाब बरतना चाहिए और उनको ऐसी इस उम्र में, इस बुज़ुर्गी की उम्र में, उनको जो एक सियासी आप समझ लें कि विक्टिमाइज़ेशन का भी उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, तो इससे हमें गुरेज़ करना चाहिए। हमें मौलाना तारिक जमील साहब की जो राय है, उसका एहतराम भी करना चाहिए और उनके बारे में जो कोई भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं हम नामुनासिब किस्म में, हमें उससे गुरेज़ करना चाहिए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ये सिर्फ़ मौलाना तारिक जमील साहब तक महदूद नहीं है, हमें उसके अलावा भी अखलाकियात का मुज़ाहिरा करने की अशद ज़रूरत है कि अगर हम किसी के ऊपर तनकीद करें, तो वो तनकीद बराए इस्लाह हो, वो ऐसी तनकीद ना हो जो कि इंतशार की जानिब लेके जाए या किसी को छोटा साबित करने के लिए की जाए। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि ऐसे मामलात में गुरेज़ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जो दीन इस्लाम के लिए जो उनकी काविशें हैं, उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और मौलाना तारिक जमील साहब को इसी तरह दीन की खिदमत करते हुए, तबलीग करते हुए हम ऐसे ही देखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में, उनके काम में बरकत और रहमत अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।